हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। अगर आप मेरे साथ एक फ्री टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाना है, उसको लाइक करना है और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट शेयर करना है और आपको मिलेगी एक रीडिंग बिल्कुल मुफ्त में। ठीक है। और एक ये मिनी रीडिंग होगी, कंप्लीट रीडिंग तो नहीं होगी बट मिनी रीडिंग, जिसमें आप 3-4 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एक ही सिचुएशन से रिलेटेड। ओके। और वो सिचुएशन कोशिश कीजिएगा कि करंट एनर्जी से रिलेटेड हो। ओके। तो आपको अगर फ्री रीडिंग अवेल करना है तो फटाफट से जाइए मेरे इंस्टाग्राम पेज पर और उसको लाइक कीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को सेंड कीजिए। और आपको दोनों ही के लिंक, यानी इंस्टाग्राम पेज का लिंक और व्हाट्सएप का नंबर, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। और आप ये इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। एंड हैव अ नाइस डे। हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जुलाई की रीडिंग। ओके, थोड़ा सा लेट हो गई रीडिंग और लगभग 5 महीने बाद मैं रीडिंग्स पोस्ट कर रही हूँ। दिट इज़ बिकॉज क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत ही अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे। आई रिसेंटली गॉट रिड ऑफ 7 ईयर कोर्ट केस। 7 साल का कोर्ट केस खत्म हुआ है मेरा। मेरे बच्चों की कस्टडी मुझे वापस मिली है फ्रॉम अ नार्सिसिस्टिक हस्बैंड एंड नार्सिसिस्टिक इन लॉज। और फिर उनका एडमिशन दूसरी सिटी में, और उनका हॉलीडे होमवर्क, हॉलीडेज हुए, और बहुत सारी चीज़ें हुई। ठीक है। तो इसलिए मैं ऑनलाइन नहीं आ पाई और बहुत मिस किया मैंने अपने चैनल को, अपनी रीडिंग्स को भी। तो आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं इस जर्नी को। एंड आई होप आई विल बी रेगुलर, क्योंकि दिस इज़ द ओनली सोर्स ऑफ इनकम आई हैव एंड दिस इज़ व्हाट आई एम मेंट टू बी एंड दिस इज़ माई जर्नी, माई लाइफ पाथ। ठीक है। यही करने के लिए मुझे भगवान ने बनाया। तभी बार बार लौट लौट कर, मैं चाहकर भी इस लाइन को छोड़ना चाहती हूँ तो भी मैं इसको नहीं छोड़ पाती हूँ। मैं बार बार घूमकर इसी पर आती हूँ। ओके। तो यस, आई होप दिस वर्क्स नाउ। और वैसे भी सैटर्न जो है मेरे 9th हाउस में अब शिफ्ट हो गया है। तो 2.5 साल वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थे, तो वो भी ओवर हो गया है होपफुली। तो एक अच्छी प्रेयर के साथ, एक अच्छी एनर्जी के साथ मैं शुरुआत करती हूँ दोबारा से इस चैनल पे रीडिंग्स डालने के लिए। ओके। एंड अगर आपको फ्री रीडिंग अवेल करना है तो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट लाइक माई इंस्टाग्राम पेज, सेंड मी अ स्क्रीनशॉट ऑन द नंबर। जो नंबर मैंने मेंशन कर रखा है उसमें मेरे को स्क्रीनशॉट भेजिए कि यू आर फॉलोइंग माई इंस्टाग्राम पेज एंड आई विल गिविंग यू अ फ्री मिनी टैरो रीडिंग, ऑडियो मिनी टैरो रीडिंग। ओके। एंड दैट इज अबाउट योर, मेनली अबाउट योर लव लाइफ, क्योंकि करियर के लिए आपको कुंडली वगैरह देखना पड़ता है, इसलिए मेनली अबाउट लव लाइफ। बट अगर आप करियर का भी जानना चाहते हैं तो आई कैन गिव यू गाइडेंस एटलीस्ट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय एक्वेरियस, लेट्स सी क्या मैसेज हैं आपके लिए। पहले देखेंगे जनरल मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ओके, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ऑनेस्टी कहीं ना कहीं आप खो पा रहे हैं, क्योंकि आप में भी ऐसा कर रहे हैं कि जो लोग आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है, या मे बी आप लोगों, आपको दुनिया ने ठगा है, बिट्रे किया है, फायदे उठाए हैं आपके, आपको यूज करा है। बट एवर द सिचुएशन इज, पर कहीं ना कहीं यहाँ पे आप बिटर हो रहे हैं, या आप नार्सिसिस्टिक हो रहे हैं, या आप कहीं ना कहीं उनके जैसे बन रहे हैं। तो उनके जैसा नहीं बनना है, उनके स्तर पर नहीं आना है, वो आपको नीचे खींच के यही तो करना चाह रहे हैं। तो आपको अपना स्तर बढ़ा के ही रखना है। आपको लव को, पॉजिटिविटी को, ट्रस्ट को, फेथ को और अपने आप को चुनना है। यू आर एट द कोर, जो आप है उसको चुनना है। ठीक है। तो अपने लव को मत मरने दीजिए जस्ट बिकॉज दूसरे लोगों ने आपके साथ अच्छा नहीं करा। अपने आप को लविंग ही रखिए, कंपैशनेट ही रखिए। आप उनसे हाई एनर्जी जब तक उनको नहीं देंगे, जो एनर्जी वो आपकी तरफ फेंक रहे हैं, आपको उससे हाई एनर्जी देनी है। आप सेम एनर्जी देते रहेंगे तो उन्हीं के लूप में फंसे रहेंगे, उन्हीं के चक्कर में फंसे रहेंगे। बट अगर आप उसको ट्रांसफॉर्म करके एक बेटर एनर्जी, हाई एनर्जी देते हैं, शांति की एनर्जी देते हैं, तो ये लोग आपकी लाइफ से रफू चक्कर हो जाएंगे। ठीक है। अपकमिंग एनर्जीज में ऐसा ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आपने ये चीजें नहीं चेंज करी तो आपकी स्टेबिलिटी पे बात आ सकती है। तो वार्निंग इज हियर कि आप अपने गुस्से को या अपनी नेगेटिविटी को कंट्रोल कीजिए। डोंट प्ले लाइक अदर पीपल आर डूइंग विद यू। आप ही फंसेंगे, क्योंकि जो कमीने लोग होते हैं ना, उन लोगों के साथ आप जैसा भी बर्ताव कर लो, उनसे ज्यादा कमीने आप नहीं हो सकते, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ। अच्छा इंसान कमीने बनने का कोशिश कर सकता है, थोड़ा टाइम नाटक कर सकता है, थोड़ा टाइम सही उसको लग भी सकता है कि मैं सही जा रहा हूँ, मैं भी ऐसा ही बन जाता हूँ। बट you will never be able to beat them, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। ओके। ओके, अगेन, नेवर compete with idiots because they will bring down you on the same level, on their level, and will beat you with experience। उनके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है कमीनियत का। ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, लेट्स सी। अब टी लिस्ट मैसेजेस देखते हैं, क्या मैसेज है आपके पास, आपके लिए क्या मैसेज है।
वी हैव स्केल्स, कीप योर लाइफ इन बैलेंस। अगेन अपने आप बैलेंस मेंटेन करके रखिए, दिमाग का, दिल का, प्रोफेशन का, पर्सनल लाइफ का। ठीक है, कहने का, बोलने का, चलने का, रुकने का। ठीक है, तो लाइफ में थम जाना भी जरूरी है, चलना भी जरूरी है। तो देखिए कहाँ पे आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, देन लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। आपकी लाइफ में लव आ रहा है। ठीक है, जब आप ऐसे थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक या कमीना टाइप बनने की एक्टिंग कर रहे होते हैं ना, आपके पास ट्रू लव तभी आता है। ट्रू लव आता है, पर वो असली में आपको फिर तोड़ देता है वापस से। जो ईगो आपने गंदी सी बना ली होती है ना, उसको तोड़ देता है। तो अगेन कोई आने वाला आपकी ईगो को तोड़ने के लिए, ये भी मजेदार बात है। ओके, एंड देन वी हैव वॉल, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं लोगों के साथ। वी हैव नेस्ट, एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज इंपॉर्टेंट टू यू। अगेन वो होम, एटलीस्ट अपने साथी संबंधी जो घर के इमीडिएट लोग होते हैं, स्पेशली आपके पेरेंट्स, उनके साथ कहीं ना कहीं आपको इमोशनली सिक्योर ही फील करना चाहिए। उनके बारे में ज्यादा नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली माँ बाप कभी भी बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं। दे विल स्टिल बी चूजिंग यू, दे विल स्टिल बी डूइंग समथिंग फॉर यू, जो एटलीस्ट बाहर की दुनिया नहीं करेगी। ओके, एंड देन वी हैव कप, यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। और जो आपको अगर कोई वैलिड क्रिटिसिज्म कर रहा है कि ना यू आर डूइंग दिस रॉन्ग, तो उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। ये नहीं है कि ईगो में सोचे कि मैं तो बिल्कुल सही हूँ। सेल्फ राइटियस नहीं होना है कि आई एम ऑलवेज राइट। कोई भी हमेशा राइट नहीं होता। ओके, एंड देन वी हैव शार्क, टेक केयर ऑफ, और देयर विल बी लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। और अगर आप ध्यान देंगे नहीं देंगे तो आपके मटेरियल वेल्थ में घाटा भी पड़ सकता है, कोई नुकसान हो सकता है। ठीक है, ओके, ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए लेंगे 3 कार्ड्स यहाँ पर आपकी एनर्जी के लिए, और 3 आपके पर्सन की एनर्जी के लिए। वी हैव वर्ल्ड इन रिवर्स, नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ, सॉरी, 5 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। ओके, यही कार्ड 5 ऑफ सॉर्ड्स आपकी मेन रीडिंग में भी आया, जनरल रीडिंग में। कुछ तो ऐसा है जो आप ना कुछ गलत कर रहे हैं, आप कुछ नेगेटिव कर रहे हैं, आप जो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मे बी लड़ना झगड़ना, अपनी वर्थ को प्रूव करने के लिए माइंड गेम्स खेलना, कुछ ना कुछ आपकी तरफ से भी यहाँ पे गलत हो रहा है। आप कहीं ना कहीं डिटैच नहीं हो पा रहे हैं इस पर्सन से। लव बॉम्ब कर रहे हैं, लव बॉम्ब भी कर सकते हैं। ओके, लव तो है, बट आप कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा अदाएं दिखा रहे हैं। ओके, फॉल्सिफाई कर रहे हैं सिचुएशन को, जैसे वो सिंगर्स फास्ट टोन नहीं निकालते कि जो आपका ओरिजिनल साइड नहीं है, वो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में मिसिंग लग रहा है। ठीक है, प्यार बहुत है और आप ऑफर भी करना चाहते हैं इस पर्सन को, बट यू आर नॉट प्रेजेंटिंग योर सेल्फ एज यू आर। ओके, आपके पर्सन के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपसे अट्रैक्ट होते हैं फिर से कहीं ना कहीं, जब थोड़ा सा इंटीमेसी हो जाती है या आपसे अटेंशन मिल जाती है, कुछ भी है, तो फिर से एक ये लूप में घुस जाते हैं। और वो लूप है ईगो का लूप, या कोई दुखड़े का रूप। ठीक है, लूप कहीं ना कहीं दुखड़ा इनके मन में कोई है पुराना। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है पूरी तरीके से अपने माइंड को शट नहीं कर पा रहे और बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं पर्सन। बहुत लाइक इनकी एनर्जी कहीं ना कहीं ऐसी है कि जो ड्रेन कर दे, बंदे से बात करो तो ड्रेन कर दे तुम्हें, इस तरह की एनर्जी में ये पर्सन है। ठीक है, अट्रैक्टेड बहुत है, फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है ये पर्सन आपसे। और फिजिकल इंटीमेसी के लिए में भी आपको इशारे भी करते रहते हो, या कुछ ना कुछ ऐसा दिखाते हो कि दैट दे वांट दिस थिंग विद यू। ओके, ओके, आगे क्या हो सकता है इस कनेक्शन में? वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। ये बहुत कर्मा है, बहुत काम बाकी है अभी इस कनेक्शन में, पेन को रिजॉल्व करना बाकी है। ठीक है, कहीं ना कहीं बैलेंस जरूरी है आपका अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं आप बैलेंस खोते चले जा रहे हैं अपनी लाइफ का, और आप बहुत वेटिंग वाली एनर्जी में है। और मे बी आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अपने आप को खो भी रहे हैं इस कनेक्शन में। क्या ऐसा लग रहा है यहाँ पे? अब एडवाइस देख लेते हैं। आगे चल के भी इस कनेक्शन में पेन ही दिख रहा है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है तो वो भी कंटिन्यू रह सकती है। कुछ लोगों के लिए यही मैसेज है कि अगर थर्ड पार्टी है ना तो बिल्कुल हट जाइए, क्योंकि ये जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। और अगेन जब तक होगा भी नहीं, अगर होना होगा तो हो जाएगा, बट उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर कोई किसी से दुखी होगा तो वो अपनी वजह से दुखी होगा, आपके आ जाने से दुखी नहीं हो जाएगा। अगर दुखी है तो वो दुखी होके आ जाएगा। ठीक है, वहां से निकलना उसका काम है, आपका उसको वहां से निकालना काम नहीं है। ठीक है ना? एडवाइस देख लेते हैं। एडवाइस वी हैव सरेंडर टू योर सोल पाथ। अगेन आपका कोई मिशन है, आपकी कोई अपनी
विजन है कि मुझे स्पिरिचुअल जर्नी में कुछ करना चाहिए, सोल ग्रोथ करनी चाहिए, चाहे आप कुछ मेडिटेशन कैंप ज्वाइन करना चाहते हैं, योगा स्टार्ट करना चाहते हैं, आप मे बी टैरो रीडर बनना चाहते हैं, आप कुछ भी इस तरह का स्पिरिचुअल सॉर्ट ऑफ करना चाहते हैं जिसको आप पेंडिंग 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 करते चले जा रहे हैं, तो उस रास्ते को चुन लीजिए। अब समय आ गया है कि आप उस रास्ते को चुने और वही आपको शांति देगा। एंड सरेंडर फ्रस्ट्रेशन। ओके, अगेन फ्रस्ट्रेशन होने से कुछ नहीं होगा, आपको कहीं ना कहीं आपके कोई भी सॉल्यूशंस नहीं निकलते हैं। ठीक है, आपको अगेन अपने आप को सेंटर करना चाहिए और शांति से कामली सिचुएशन को सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या करूं मैं, ये जो सिचुएशन ये सही हो जाए, और आंसर आप ही के अंदर से आएगा। और अगर आंसर ये आता है ना कि इस सिचुएशन को भी अगर छोड़ दीजिए और इसको भगवान पर छोड़ दीजिए और इसको अनफोल्ड होने दीजिए अपने आप ही, तो वही आंसर है। ठीक है, और आपका दिमाग भी आपको बता रहा होता है, पर दिमाग ना दोनों तरफ चलाता है। दिमाग की बात में नहीं, दिमाग का हम लोग बड़ा घमंड करते हैं, दिमाग तेज है, पर दिमाग ना दोनों साइड चलता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। और जिनका पॉजिटिव चलता है वो इसीलिए पॉजिटिव चलता है या सही चलता है, इसीलिए पॉजिटिव चलता है क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड हील है। तो अगेन मेडिटेशन करके ही अपने ये वाले जो जिस दिमाग से आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसको, कॉन्शियस माइंड को शट करके ही, फीलिंग माइंड को एक्टिव करके ही, यानी सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करके ही आप हील होते हैं। कॉन्शियस माइंड का काम बस इतना है कि वो एक द्वार है। ठीक है, और यहाँ ये रहा बड़ा सबकॉन्शियस माइंड, जब ये ही हील्ड नहीं होगा, यहाँ से आप कचरा भरते रहेंगे तो ये हील नहीं होगा। पर इस दरवाजे को आप थोड़ा टाइम भी बंद करते हैं ना दिन में, मेडिटेशन करते हुए, प्रेयर करते हुए, स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हुए, तो ये हील होता है। और जब इतना बड़ा स्पेस हील हो जाएगा तो इसकी क्या मजाल, फिर ये नेगेटिव रह ही नहीं सकता, फिर ये गलत चीजें कर ही नहीं सकता। तो इसकी वाइब्रेशन डिसाइड करती है कि क्या करेगा। ठीक है, तो अगेन ये दोनों मिलकर वर्क करते हैं। शिव शक्ति का यही है, कॉन्शियस माइंड एक द्वार है जिसमें सबकॉन्शियस माइंड या तो पॉल्यूशन क्रिएट करेगा या फिर क्रिएशन करेगा। ठीक है ना, तो इट इज अप टू यू। ओके, तो यस, ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग। और अगर आप फ्री रीडिंग लेना चाहते हैं मुझसे तो इंस्टाग्राम पेज को लाइक कर सकते हैं और उसमें जो स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, एंड आई विल गिव यू अ फ्री रीडिंग जो आपकी करंट सिचुएशन को रिजॉल्व करने में हेल्प करेगी। ओके, एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।